प्रणाम। प्रेम प्रेम ही जीवन है और जीवन का यही एकमात्र नियम है। निस्वार्थता ही प्रेम है और स्वार्थ पड़ता ही मृत्यु। मतलब प्रेम जो होता है, अगर प्रेम होने से पहले या फिर प्रेम किसी कारण या किसी वजह या कोई शर्तों के कारण हो रहा है तो वह प्रेम नहीं है। क्योंकि मान लो वह वजह, वह शर्तें या फिर वो कारण पूर्ण हो जाएं जिसके कारण आप किसी के प्रेम में पड़ रहे हैं कि इस कारण से मुझे प्रेम है, इस वजह से प्रेम है। मान लो वो वजह नहीं रहे तब क्या? जिस कारण से आप किसी के प्रेम में पड़े हैं वह कारण समाप्त हो जाए किसी कारणवश, तब क्या? कोई शर्तें जो हैं लागू की गई हैं प्रेम के लिए, वो शर्तें ना लागू हो पाए तब क्या? तो प्रेम का मतलब है निस्वार्थता और यही जीवन का नियम है। और स्वार्थ पड़ता ही मृत्यु, मतलब हम किसी एक प्रकार से स्वार्थवश रहेंगे तो वह प्रेम नहीं है। तो काफ़ी लोग कहते हैं प्रेम किस कारण से कर रहे हो प्रेम? भाई अगर कारण से प्रेम करोगे तो फिर वह प्रेम कहाँ है? वह प्रेम नहीं है। प्रेम होने के बाद मान लो आपको किसी से प्रेम है तो प्रेम के वशीभूत होकर आदमी बदल सकता है। आचरण, गुण, व्यवहार सब प्रकार से बदल सकता है। हर प्रकार की चीज़ उसकी बदल सकती है प्रेम के बाद। लेकिन आप किसी वजह के कारण उसे प्रेम कर रहे हैं, किसी वजह के कारण, मान लो वो वजह समाप्त हो जाए तब प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन मान लो आप किसी के प्रेम में हैं, बेवजह हैं, बस प्रेम में हैं, ठीक है, उसके बाद वो भी आपके प्रेम में है तो प्रेम के वशीभूत होकर आपस में नई वजह बन सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं और उससे जीवन की उन्नति हो सकती है। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में अरेंज मैरिज है जिसकी कोई वजह नहीं होती प्रेम करने की, बस ये है थोपना अलग चीज़ है। यहाँ बड़े बड़े हमारे जो है बड़े परिवार के बुजुर्ग जो होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वे हर प्रकार से निश्चित करते हैं। अब आप ही देख लीजिए भारत में प्रेम विवाह कितने विफल हो रहे हैं, बहुत विफल हो रहे हैं। और कंट्रीज़ में देखें तो काफ़ी दर है विफल होने की। तो यहाँ उससे नहीं है लव मैरिज, अरेंज मैरिज। मैं लव मैरिज के खिलाफ भी नहीं हूँ और अरेंज मैरिज के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा अरेंज मैरिज को, मेरा पर्सनली मत है। अब आप बोलोगे कि नहीं किसी वजह से प्रेम है। वजह इतनी है कि वह आपका साथी है, बस ये वजह है कि वह मेरा साथी है, वह मेरी साथी है, बस यही वजह है प्रेम की, और कोई वजह नहीं है। वह मेरा मित्र है, बस यही वजह है। इसके अलावा और कोई वजह होगी तो वह प्रेम नहीं है। वह मेरा पति है, वह मेरी पत्नी है, बस इतनी ही वजह है प्रेम में। इससे अधिक वजह होगी कोई भी तो फिर वह स्वार्थ पड़ता हो जाएगी और स्वार्थ होगा तो प्रेम नहीं होगा। निस्वार्थता ही प्रेम है। क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब आपके जो माता पिता हैं किसी वजह से आपको प्रेम करते हैं? बस एक वजह है उनके पास कि आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि वे क्यों प्रेम करें आपसे। बस उस प्रेम के वशीभूत होकर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, बस प्रेम के वशीभूत होकर। स्वार्थता या आप कहें कि स्वार्थी होते हैं हर कोई स्वार्थी नहीं होता। माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है और प्रेम की जहाँ बात आती है वह निस्वार्थता ही आती है। निस्वार्थ ही प्रेम है। जहाँ स्वार्थ हो गया वह प्रेम हो ही नहीं सकता। आप जो पति पत्नी है, मान लो अगर हमारे जीवन में प्रेम रूपी चिकनाई नहीं हो तो संसार के जो कार्य है ना, कार्य रूपी पहिए, उसमें घर्षण होने लगेगा। पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में, पिता पुत्र में अगर प्रेम रूपी चिकनाई नहीं हो तो घर्षण उत्पन्न होगा। और उस घर्षण को आप अपने जीवन में आसपास देख रहे हो कि आसपास के समाज में, आसपास के परिवारों में आप देख रहे हो जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ घर्षण ज़्यादा है। घर्षण मतलब समझ रहे हैं ना आप? घृणा, कटुता, आपस में बैर, इधर उधर की बातें, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए, संतोष पाने के लिए दूसरे से सुनना, इधर उधर सुनाना करना। तो सीधी सी बात यह है, प्रेम मतलब निस्वार्थता। जो व्यक्ति जितना निस्वार्थ है वह उतना ही आध्यात्मिक है और निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है और प्रेम ही निस्वार्थ है, निस्वार्थ ही प्रेम है। धन्यवाद।